नेटफ्लिक्स पर रेबल मून का पार्ट 2 द स्कार गिवर रिलीज हुआ है और इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था 22 दिसंबर 2023 को, जिसको कोई खास रिस्पांस नहीं मिला था और ना ही अच्छे रिव्यूज, बिकॉज फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस फिल्म सीरीज के डायरेक्टर हैं जैक स्नाइडर, जो बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री के, और इसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, 300, जस्टिस लीग, आर्मी ऑफ डेड, आर्मी ऑफ थीव्स जैसी मूवीज बनाई हैं जो बहुत ही कमाल की हैं, और अब ये रेबल मून फिल्म सीरीज। अब अगर ऐसा डायरेक्टर फिल्म बनाए तो हम ऑडियंस को एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। सो ऑडियंस ने भी सोचा कि शायद रेबल मून भी कोई तगड़ी फिल्म होगी क्योंकि इसके डायरेक्टर जैक स्नाइडर हैं। बट यकीन करो कि रेबल मून फिल्म के दोनों पार्ट से सच कहूं तो जस्ट एवरेज थे, कोई नई या फिर कोई खास चीज देखने को नहीं मिली। जिसमें सबसे मेन आता है इस फिल्म की स्टोरी। पहले पार्ट की स्टोरी ये है कि एटिकस नाम का शख्स होता है जो मदर वर्ल्ड का नाम यूज करके दूसरे प्लैनेट से अनाज लेता है, या फिर कोई भी उसके अगेंस्ट होता है तो उसको मार देता है, क्योंकि इसके ऊपर मदर वर्ल्ड का हाथ होता है। और मदर वर्ल्ड जो होती है वो पूरी गैलेक्सी में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक अलायंस होती है। देन एक बार एटिकस एक मून पर जाके विलेजर से अनाज लेने जाता है, बट वो उसे कम अनाज देते हैं क्योंकि उनके पास अनाज बहुत ही कम होता है जो अपने लोगों की जरूरत के लिए ही होता है। फिर इनके बीच थोड़ी बहुत जंग शुरू हो जाती है, बट कुछ रेबल्स होते हैं जैसे कि कोरा, और वो एटिकस के अगेंस्ट हो जाती है, और फिर वो कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की टीम बनाती है एटिकस को मारने के लिए। लास्ट में वो एटिकस को मार भी देती है, बट उसको अपने साथी बचा लेते हैं मदर वर्ल्ड फोर्स से। ये पार्ट 1 की स्टोरी है। और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि कोरा और उसकी टीम के लोग उसी मून पर जाते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि कोरा की टीम को पता था कि वो वापस जरूर आएंगे अनाज लेने। सो टाइटस नाम का एक वॉरियर होता है, वो सबको ट्रेनिंग देता है लड़ने की, मतलब कि जितने भी गांव के लोग होते हैं उनको वो सब कुछ सिखाता है कि आप लोगों को बचाव कैसे करना है और लड़ना कैसे। देन ये मेन पांचों रेबल्स अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, जिससे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इन पांचों के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, यही वजह है कि वो रेबल्स हो गए हैं। देन एटिकस आता है अपनी प्लानिंग के साथ, मतलब कि अच्छी खासी अपने साथ आर्मी ले आता है और एक बड़ा शिप भी उस मून पर। पहले तो एटिकस कोरा को अपने साथ चलने को कहता है, बट उसके साथी उसे मना कर देते हैं, और फिर विलेजर और मदर वर्ल्ड की आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ी एक जंग होती है इन दोनों के बीच। और कोरा एटिकस को मार देती है और उसकी बड़ी शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसी से इस फिल्म सीरीज की एक हैप्पी एंडिंग होती है। वैसे इसमें कुछ रेबल्स के 2 साथी भी मार जाते हैं, बट जैसा भी लास्ट में ये जंग जीत जाते हैं एटिकस के अगेंस्ट। सो दोस्तों यही है स्टोरी। देखो जहां तक मुझे लगता है कि इस फिल्म के 2 पार्ट्स फालतू में ही बनाए गए हैं। ये 3 घंटे की फिल्म भी हो सकती थी, जैसे मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई है, अगर इस हिसाब से चलती, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से भी काफी चीजें ऐड की हैं। जैसे कि स्टोरी बताई गई है इन 5 रेबल्स की, अगर उनकी स्टोरी अच्छे से दिखाते हैं तो यकीन करो ये 8 एपिसोड की सीरीज बन जाती, जो बहुत ही जबरदस्त होती, बट इन्होंने जस्ट हाईलाइट किया। फिर मदर वर्ल्ड और कोरा की स्टोरी इन्होंने जस्ट वो भी हाईलाइट दिखाई है, ज्यादा डिटेल नहीं दी। मतलब जब आप इस फिल्म सीरीज को देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, और वही चीज जब बताई जा रही है तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते, जिसका मतलब कि स्टोरी को या तो ऐसा रखो जो बैलेंस में फिल्म के अंदर समा जाए और कंप्लीट लगे, मगर इस स्टोरी में अंदर आप और बहुत सारी स्टोरी बता रहे हो जो हमें और कंफ्यूज कर रही है, तो वो गलत है। वैसे अगर आप बता भी रहे हो तो उसको अच्छे से दिखाओ ताकि ऑडियंस को और ज्यादा डिटेल देखने को मिले, जैसे कि मदर वर्ल्ड की स्टोरी, कोरा की स्टोरी और इन 5 रेबल्स की स्टोरी। वेल जैसा भी, तो स्टोरी वीक है रेबल मून की, और एक्शन की बात करूं तो वो कोई खास नहीं है, जस्ट एवरेज है, और साउंड्स भी अच्छे हैं। बस आपको सिनेमेटोग्राफी अच्छी मिलेगी इस फिल्म में। ब्लास्टिंग वाले वीएफएक्स कोई खास नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगे, और बाकी चीजें फिल्म के अंदर सही है, परफॉर्मेंस भी सही है सभी की। वैसे ऐसा नहीं है कि फिल्म देखने लायक नहीं है, फिल्म देखने लायक है, बट हम जो जैक स्नाइडर से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वो हमें नहीं मिली, बस इसी चीज का दुख है। वैसे अपने हिसाब से जैक स्नाइडर ने अच्छी कोशिश की है एक अच्छी चीज बनाने की, जो उससे हुई नहीं है। तो भाई मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 10 में से 5। वैसे अगर आपने ये फिल्म सीरीज देखी है तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें।